अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. हा मुद्दा घेऊन मी अवधूत वाघांकडे जाण्यापूर्वी फक्त मी जाणार आहे सुधांशु मणी यांच्याकडे, कारण ते थोडाच वेळ आपल्याला उपलब्ध असणार आहे. त्यानंतर मी अवधूत वाघांकडेच जाणार आहे. सुधांशु मणी जी, आपलं स्वागत है एबीपी माझावर. हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पे, जो ये अनुभव, ये एक्सीडेंट जो हर बार होते रहे, और हमने अभी एक यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिखाई, सांख्यिकी दिखाई, जिसमें दिख रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं इतने पिछले कुछ बरस में, शायद 1 या 2 दशक में. तो इसके पीछे क्या कारण है? खास करके वही सिविक इश्यूज हो या वही ट्रेन के इश्यूज हो, बारंबार उसके बारे में कंप्लेंट करने के बावजूद इन्हें रेक्टिफाई क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जो आपके आंकड़े हैं वो, जहां तक मेरा ख्याल है, वो शायद रन ओवर केसेस को इंक्लूड करके हैं जी. आप देख सकते हैं. तो इसमें जो ट्रेन से गिरने वालों का नंबर है वो शायद इससे कम होगा, लेकिन मुद्दा ये नहीं है. मुद्दा ये है कि ये होता रहता है. जी. आपने ठीक कहा. जी. आज कुछ ज्यादा लोग एक साथ चूंकि हताहत हुए या मर गए, जी, तो इस पे ज्यादा हल्ला हुआ. जी. अब सवाल यह है कि 2-3 चीजें हैं. पहले तो रेलवे ने जो अनाउंसमेंट किया वो नी जर्क टाइप का अनाउंसमेंट है. उन्होंने कहा कि जो आगे की सारी ट्रेनें एयर कंडीशन विद ऑटोमेटिक डोर बनेंगी. ये बात सही है. चलिए, आज नहीं है, पीयूष गोयल साहब के टाइम से बात हो रही है जी. उस पर कोई फाइनल फैसला आप नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है. चलिए, लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि एग्जिस्टिंग ट्रेन में वो ऑटोमेटिक डोर लगा देंगे जी. वो बड़ी ताज्जुब वाली बात है. क्योंकि देखिए, सिर्फ दरवाजा लगाने से नहीं होगा. दरवाजे का खर्चा भी कोई 5 लाख पर डोर, रफली ये 40 लाख पर कोच का खर्चा है. मान लीजिए आप खर्चा कर भी दें जी. तो जब दरवाजा बंद होगा तो सुपर डेंस क्रश लोड, जब 400 से ज्यादा आदमी आ जाते हैं कोच में, तो CO2 लेवल इतना बढ़ जाता है कि बिना एयर कंडीशनिंग के आप नहीं, वो सफोकेट हो जाएंगे. जी. तो आपको एयर कंडीशनिंग करनी पड़ेगी और इमरजेंसी के लिए एग्जिट दूसरे कोच से गैंगवे लगाना पड़ेगा. तो ये तो बहुत मेजर काम है. एयर कंडीशनिंग का प्रोविजन एग्जिस्टिंग कोच में नहीं किया जा सकता है. बहुत ही मेजर काम है. तो ये तो एकदम नी जर्क एक बात कह दी. ये इसका कोई औचित्य नहीं है, होने वाला नहीं है. और ये दिखाता है कि आप मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. जी. एक चीज. और दूसरा, अगर इस पे लॉन्ग टर्म आपका जो ये मुद्दा है उसको देखा जाए तो इसमें सिर्फ रेलवे के हक में सब कुछ नहीं है, रेलवे के बस में सब कुछ नहीं है. ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर करना है. स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या करना है? एक तो मुंबई के अर्बन सेंटर्स क्या सेंटर से दूर किए जा सकते हैं जी, जब हाई स्पीड रेल आ रही है उसके साथ, और भी तरह से कि जिससे ये ट्रैफिक डाइवर्ट हो. क्या ऑफिस टाइमिंग स्टैगर की जा सकती है जिससे पीक आवर का लोड कम हो. जी. ये जो मेट्रो के प्लान्स हैं, अभी आपके 16 मेट्रोज की बात है, 4 चल रहे हैं. इसमें पैरेलल जो रेल, सबअर्बन रेलवे के पैरेलल चलेंगी, ऐसी कितनी मेट्रो हैं? शायद 3 या 4 ही हैं. सही बात है. तो वो क्या वीन अवे कर पाएंगे पैसेंजर्स को? उसके लिए आपको फेयर पैरिटी लानी पड़ेगी. यानी मेट्रो अभी महंगी है, सबअर्बन सस्ती है, लोग सस्ता वो भी लेंगे जी. तो थोड़ी तकलीफ लोगों को होगी. लेकिन एयर कंडीशनिंग कंफर्ट के साथ अगर आप सबअर्बन ट्रेन चलाएंगे तो लोग शायद वो दे पाएंगे. तो इस पे बैठ के इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने की बात है. ये एक आध हादसा हो गया और एक ऑफ द कफ आपने स्टेटमेंट दे दिया, उससे काम नहीं होगा जी. ये मैं कहना चाहूंगा. जी जी. एक और सवाल लूंगा मैं आपसे, और उसके बाद मैं हमारे बाकी के मेहमानों के पास जाऊंगा. और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, अपेक्षा होगी कि आप जुड़े रहें, लेकिन फिर भी मैं आपके वक्त का मैं सम्मान करता हूं. मेरा और एक सवाल रहेगा कि इस बारे में भारत के रीजनल जोन के अनुसार हमारे आपके रेलवे के सेफ्टी ऑफिसर, या उन्हें कहेंगे कमिश्नर वगैरह के आला अफसर भी होते हैं. तो ये सारे लोग, क्योंकि अभी जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है वो सिर्फ भीड़ की वजह से नहीं हुआ है. 2 ट्रेन उस एक मुकाम पे, उस मोड़ पे इस तरह आते हैं कि दोनों इतने पास आ जाते हैं, जिनकी वजह से उन दरवाजों पे से लटके हुए लोग एक दूसरे को घिस गए, उसकी वजह से वो गिर गए और जिनसे उनकी मौत हुई. मेरा आपसे सवाल है, ऐसे जो भी एक्सीडेंट प्रोन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो हमारे अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सहकारी है वो बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि इनके बारे में शिकायतें दर्ज हुई हैं, उसके बावजूद इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, जहां तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है जी. जहां तक 2 ट्रैक्स के बीच की डिस्टेंस है वो स्टैंडर्ड एक होता है, उसको वायलेट नहीं किया जाता है. अगर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे ये अक्सर होता है तो उसमें जरूर स्लू करके कुछ किया जा सकता है. ओवरऑल मुद्दा ये नहीं है कि ये एक फ्रीक एक्सीडेंट कहूंगा मैं. ट्रेन इतनी पास आ गई, किसी का बैग था ऐसा सुन रहे हैं, और ये हो गया, फिर चेन रिएक्शन में लोग गिर गए. मुद्दा शायद वो नहीं है. मुद्दा यही है कि किस तरह लोगों को आप कंफर्टेबल जर्नी दे पाए. बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन इस बारे में सोच शुरू होनी चाहिए कि इस तरह से दरवाजे पे
लटक के लोग जो चलते हैं, और आज से नहीं, ये सालों से चल रहे हैं ऐसे जी, इसके ऊपर ध्यान जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये शायद मान लिया गया है कि मुंबई में ऐसे ही चलेंगे लोग। जी, जी। तो वो सोचने वाली बात है। मैं इसमें सेफ्टी वाला एंगल जो आप पूछ रहे थे उसको उतना जिम्मेदार नहीं मानूंगा, क्योंकि ये थोड़ा फ्रीक टाइप की चीज हुई है, वरना ये अक्सर होने लगे। लेकिन लोग अक्सर जो गिरते हैं वो इसलिए नहीं गिरते हैं कि बगल से दूसरी ट्रेन गई, वो जगह नहीं रखती पैर रखने की, किसी से हल्का सा भी धक्का लग गया तो बैलेंस खराब हो गया, वो गिर गए, ये होता रहता है। जी। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है कि भीड़ किस तरह से ट्रेन में कम की जाए। आप सोचिए एक कोच में 400 से ऊपर लोग आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो उसके ऊपर और एक दिन में नहीं सॉल्व होगा, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए। बिल्कुल। आता इकडे जे मणी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारी बात रखी हमारे सामने, और मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आप पॉसिबल हो, आपको संभव हो, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक मुद्दा जो इकडे आला होता अजित पवारांनी सुद्धा आज मांडला, आणि कदाचित त्यांनी तो मनापासून पण भाबडेपणाने मांडला। ते असं म्हणाले की अहो 3-3 मिनिटाला ट्रेन आहे तरी का गर्दी होते, अशा आशयाचं ते बोलले। त्यांच्या भावना बरोबर आहेत, मात्र दादांसाठी माहिती अशी आहे, कारण मुंबईमध्ये राहिल्याशिवाय तुम्हाला ते कळणार नाही, 3 मिनिटाला सुटणारी ट्रेन जरी असली तरी एकदा का 3 मिनिटावाली ती ट्रेन सुटली की नंतर पुढच्या ट्रेनसाठी 3 मिनिटं थांबायचं। 3 निर्धारित ठिकाणी पोहोचल्यानंतर कनेक्टिंग ट्रेनचा पुढचा वेळ किती पुढे गेलेला आहे, त्याला कनेक्टिंग मेट्रो असेल, त्याला कनेक्टिंग आणखी बस असेल, या सगळ्यामध्ये प्रश्न 3 मिनिटाचा उरत नाही, 15 ते 20 मिनिटाचा होऊन जातो, मग लेटमार्क बसतो, मग त्यामुळे तुमच्या त्या दिवसाच्या काय पगारावरती किंवा काय अटेंडन्सवरती परिणाम होतो। अजित दादा, हे एवढं मोठं गणित आहे, हे मुंबईत आयुष्य घालून तुम्हाला जोपर्यंत धक्के बसत नाही, तुम्हाला म्हणजे आपल्या सगळ्यांना तोपर्यंत कळणार नाही। 3-3 मिनिटाला सुटणारी लोकल इतकं तो 3 मिनिटाचा विषय नाही, अन्यथा लोक पुढच्या ट्रेनसाठी थांबले असते, पण पुढच्याही ट्रेनला तेवढीच गर्दी आहे, इथे मला घुसता येत असेल तर किमान घुसून बघूया असा विचार लोक करतात। त्यामुळे दादा, तुम्ही सगळी मंडळी महाराष्ट्राच्या अन्य भागातून येता, महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने मुंबईचे असणारे मंत्री फार कमी असतात। मुंबईचा म्हणून मुख्यमंत्री एकच मिळाला, मनोहर जोशी, त्याच्यानंतर कोणी मिळालेले नाहीयेत, ते आपलेच आहेत सगळे, पण तरी सुद्धा मुद्दा असा उपस्थित होतो, त्यांना मुंबईच्या नागरी समस्या कळत नाहीत, आणि म्हणून हे विधान होतं की 3 मिनिटाला एक लोकल सुटते। मी आता अवधूत वाघ यांच्याकडे जातो आणि एक पहिल्यांदा एकदम बेसिक प्रश्न विचारतो। अवधूत वाघजी, मी हात वर करतो, मी ट्रेनने रोज प्रवास करतो, मला माहिती आहे लोकांच्या समस्या, माझा तुम्हाला प्रश्न आहे, तुमच्या पक्षातले किती